रथ में जो रस्सी लगा हुआ आता है उसका भी नाम होता है, उसमें भी भगवान होते हैं। हर रस्सी में, हर चीज में, हर एक लकड़ी में, इवन पत्ते में भी भगवान जी के वहाँ पे रथ में जो भी होते हैं विराजमान। जय जगन्नाथ। कुछ दिनों बाद रथ यात्रा है और रथ यात्रा आ रहा है। मैं ना बात करूं मेरे जगन्नाथ नहीं है, मेरे प्रभु, मेरे फ्रेंड के बारे में मैं बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई भूल चूक हो जाएगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, दुर्गा पूजा के बाद शायद ही ये रथ यात्रा जो है बहुत बड़े तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पे हर कोई सेलिब्रेट करता है अपने तरीके से। और सबसे अच्छी बात है, बच्चे लोग तो दुर्गा पूजा में जितना खुश होते हैं, रथ यात्रा में भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये प्रकृति का पूजा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जगन्नाथ जी के एक भक्त थे माधव दास, वो बीमार पड़ गए थे। उसका ही बीमारी वो 15 दिनों के लिए अपने ऊपर लिया। मतलब भगवान ने भक्त के लिए अपने ऊपर तकलीफ ले लिया, उसी के कारण वो बीमार हो गए थे। तो 15 दिनों के लिए वो अंतरवास में चला जाता है अपने तीनों भाई बहन के साथ। उसके बाद थोड़ा ठीक होके आषाढ़ मास के शुक्ला पक्ष के द्वितीया में वो लोग घूमने निकलते हैं अपने मौसी गुंडीचा के मंदिर में। पुरी से गुंडीचा के जो मंदिर है वो 3 किलोमीटर है, लेकिन यही 3 किलोमीटर रास्ता वो धीरे धीरे अपने भक्त के लिए दर्शन देते हुए कुछ ही घंटों में तय करते हैं। तो देवी गुंडीचा है वो मेरे भगवान जगन्नाथ जी के मौसी है। तो रथ यात्रा इसी को कहते हैं, जो पुरी के गर्भगृह से बाहर निकल के प्रभु आते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, क्योंकि 15 दिनों तक उनका दर्शन नहीं हम कर सकते हैं, इसीलिए वो आते हैं और फिर हम सबको दर्शन देते हैं। दर्शन देके वो अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे 7 दिन तक रुकते हैं, फिर वापस आते हैं। वापस आने के जो यात्रा है उसी को उल्टा रथ भी कहते हैं। ये तो गया, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी हम जानेंगे कुछ बातें जो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पता है, वही हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के बारे में चलिए जानते हैं। उनके रथ के नाम क्या है, कितने पहिए हैं, फिर कितने लकड़ी से बनता है, कौन सा लकड़ी से बनता है, रस्सी का नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। अब जानते हैं जगन्नाथ जी के जो रथ है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के जो रथ है वो किस लकड़ी से बनते हैं। ये तीनों रथ बनते हैं नीम के लकड़ी से। बहुत ही हल्का होता है और सूखा हुआ होता है, बहुत ही अच्छे लकड़ी से, जिसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ना हो, वैसा वाला लकड़ी से बनता है। और इसमें कोई कील या धातु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबका रथ का रंग भी अलग होता है और इसका ऊंचाई भी अलग होता है। चलिए जानते हैं जगन्नाथ जी के, मतलब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के बारे में। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का ऊंचाई है 44 फीट। इसका नाम है नंदी घोष और ये लाल और पीला रंग से कलर किया जाता है, जिसका 16 पहिए होता है। और जो ध्वज ऊपर में लहराता है जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर, उसको त्रिलोक्य मोहिनी कहते हैं। रथ के सामने 4 घोड़े रहते हैं। तो 4 घोड़े का नाम है शंख, बलाहक, श्वेत और हरिदक्ष। और सारथी है जगन्नाथ जी के रथ के दारुक और द्वारपाल है जय एवं विजय। लेकिन आखिरी बात यह है कि रथ का रक्षक है कौन? रथ का रक्षक है गरुड़। और ये जो पूरा रथ बनाया जाता है 832 लकड़ी से बनाया जाता है, 832 लकड़ी से बनाया जाता है जगन्नाथ जी के रथ। रथ में जो रस्सी लगा हुआ आता है उसका भी नाम होता है, उसमें भी भगवान होते हैं। हर रस्सी में, हर चीज में, हर एक लकड़ी में, इवन पत्ते में भी भगवान जी के वहाँ पे रथ में जो भी होते हैं विराजमान, जो भी अंश लगा हुआ होता है या फिर जुड़े हुए होते हैं, सब में भगवान है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ में जो रस्सी लगा हुआ होता है उसका नाम है शंखचूड़। तो ये तो हो गया जगन्नाथ जी के रथ के बारे में पूरा जानकारी, कैसे बनाया जाता है, कैसे कलर होता है, ये सब। चलिए इसके बाद जानते हैं दाऊ बलभद्र के बारे में, मतलब बलभद्र की रथ के बारे में। रथ का नाम है तालध्वज। रथ है 43 फीट ऊंचा, 14 पहिए होता है, रंग है लाल हरा। भगवान बलभद्र के रथ का सारथी है मालती और ध्वज का नाम है उन्नानी। बलराम जी के रथ का जो द्वारपाल है वो नंद और सुनंद है और रथ का रक्षक है स्वयं वासुदेव। और पूरा रथ जो बनाया जाता है वो 763 लकड़ी से बनाया जाता है। और बलराम जी के रथ में जो रस्सी लगा हुआ होता है उसका नाम है बासुकी।
ये तो गया भैया, मतलब मेरे भैया बलभद्र का रथ के बारे में। अब आखिर में बताते हैं। एक्चुअली देवी सुभद्रा के बारे में सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको माफ़ कर दीजिएगा। हम ये आखिर में बताते हैं कि देवी सुभद्रा के रथ के बारे में। देवी सुभद्रा के रथ जो है वो 42 फीट ऊंचा होता है, 12 पहिए होता है, लाल या काला रंग का रथ होता है। देवी सुभद्रा का रथ का नाम है दर्प दलन और सुभद्रा का ध्वज का नाम है नदम्बिका। अर्जुन है सारथी, रुचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता है सुभद्रा जी के रथ का घोड़े का नाम। रथ का जो रक्षा करता है उनका नाम है जय दुर्गा। द्वारपाल है गंगा और जमुना। ये हो गया माँ देवी सुभद्रा का रथ के बारे में, कौन रक्षक है कौन द्वारपाल है। हाँ, ये तो बताना भूल गई, देवी सुभद्रा जी के रथ कितने लकड़ी से बनते हैं? 593 लकड़ी से। चलो, सब कुछ तो बता दिया। बताया ना, कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। माता सुभद्रा की रथ में जो रस्सी लगा हुआ होता है उसका नाम है कर्णचूड़ा। तो चलिए, सब कुछ जानकारी दे दिया। बताया ना, कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो जब रथ निकालता है सबसे पहले जुलूस निकालते हैं वो है बलराम जी के, उसके बाद आते हैं सुभद्रा जी के, उसके बाद आखिर में जगन्नाथ महाप्रभु निकलते हैं अपने रथ के लिए। और रथ भी ऐसे ही खींचा जाता है, सबसे पहले बलराम जी के रथ खींचा जाता है, उसके बाद सुभद्रा जी के, उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ धीरे धीरे करके हम सब के लिए आते हैं। एक चीज भूल गई मैं, फिर मुझे याद आ गई तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बलराम जी के घोड़े का नाम तो नहीं बताया। सबके रथ में 4-4 घोड़े होते हैं और 4 घोड़े का नाम है। बलराम जी के घोड़े का नाम है दीर्घ शर्मा, तीव्र, घोट और स्वर्णिम। द्वारपाल, नंद और सुनंद मैंने बता दिया था, और रथ का रक्षक था वासुदेव। तो चलिए, सब कुछ जानकारी दे दिया। आखिर में हम बताते हैं, ये तो हो गया कैसे रथ का निर्माण हुआ है, रथ का कितने लकड़ी लगता है, सब कुछ बता दिया। अभी जो मंदिर गर्भगृह से बाहर आएंगे वहाँ से वो लोग गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, मतलब वो है जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा जी के मौसी माँ। तो मौसी माँ के घर, वहाँ से मेन मंदिर से, गर्भगृह से मौसी माँ के घर की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। और वही 3 किलोमीटर भगवान जी हंसते खेलते हिलते डुलते ऐसे करके जाते हैं, सबके साथ, अपने भक्त के साथ दर्शन देते हुए बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन जिस दिन वापस आते हैं, तीनों भाई बहन हैं, वो मौसी के घर में पोड़ा पीठे खाते हैं। ये पोड़ा पीठे जो है मतलब जला हुआ पीठे, बंगाली में इसको पोड़ा पीठे कहते हैं, तो हिंदी में पोड़ा को कहते हैं जला हुआ। तो ये जब पीठा होता है, पोड़ा पीठे बोलते हैं गरीबों का खाना। ये गरीबों का खाना ही भगवान को बहुत प्यारा लगता है, मतलब बहुत फेवरेट है। इसलिए पुरी में जब वापस आएंगे तो उस टाइम पे तीनों भाई बहनें रुक के वो पोड़ा पीठे खाते हैं, खा के फिर वापस आते हैं। तो इसी यात्रा को उल्टा रथ कहते हैं। ये रथ सिर्फ अपना वेस्ट बंगाल या फिर अपना इंडिया में ही सीमाबद्ध नहीं है, ये अभी इंटरनेशनली भी मनाया जाता है, लाइक यूके, कनाडा, फिर सिंगापुर, इवन जर्मनी में भी बनाया जाता है। बहुत सारे जब बांग्लादेश में मनाया जाता है। इतना डिटेल्स में मैं नहीं बता रही हूँ अभी, भाई बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को सबको पता है, जो कृष्णा कॉन्शियस है, इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन के जो चैरिटीज़ हैं, इन सब के थ्रू भगवान जगन्नाथ, कृष्णा, ये पूरा देश में फैल गया है। तो इसीलिए रथ यात्रा जो है वो भी अभी पूरा ग्लोब में फैला हुआ है। अभी तो इसका महिमा बाकी है, क्यों, है ना, सब जगह पे फैलेगा। तो चलिए, आज ये ब्लॉग मैंने इसीलिए बनाया कि रथ यात्रा आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता है उतना आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर हम लोग सुनते हैं, लेकिन पूरा जानकारी एक जगह मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा जो जानकारी है, जो कहीं पे ऐसे अच्छे से बताया नहीं गया हो, उसी को हम थोड़ा बातें करते करते शेयर कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पास में रखे बेल बटन को टिंग करके दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।